Good morning students, this is Priya, your science teacher. Today we will perform an activity of chapter number 13, that is motion and measurements. In this activity we will learn how to plot distance and time graph of the given data. हमें ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें टाइम दिया हुआ है आवर्स में, ठीक है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर्स में, इसमें दिया हुआ है कि एक कार ने एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। जैसे सबसे पहले 1 आवर में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 2 आवर्स में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 3 आवर्स में 150 किलोमीटर्स, 4 आवर्स में 200 किलोमीटर्स और 5 आवर्स में 250 किलोमीटर्स। अब इस डेटा को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे ये हम सीखते हैं। सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम यूजुअली टाइम प्लॉट करते हैं जो कि हमने लिया है आवर्स में अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस प्लॉट करेंगे जो कि हमने लिया है किलोमीटर्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें कितने सेंटीमीटर्स का स्केल लेना है, कितनी। सबसे पहले हमें देखना है कि टाइम की वैल्यू में डिफरेंस कितना है। फर्स्ट वैल्यू है 1 आवर, सेकंड वैल्यू है 2 आवर, तो इसमें 1 का डिफरेंस है, उसके बाद 3 है, 4 है और 5 है, तो 1 1 का डिफरेंस है। तो ग्राफ में भी हम 1 1 का डिफरेंस लेंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। दो वैल्यूज़ के बीच में आप 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू हम देखेंगे 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 एंड 250। तो डिस्टेंस में हम 50-50 का स्केल लेंगे। 0 के बाद 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हम देखेंगे कि उस कार ने 1 आवर में 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। तो 1 आवर पहले हम टाइम देखेंगे, 1 आवर कहाँ पे। 1 आवर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे इस तरह से। उसके बाद हम डिस्टेंस देखेंगे 50 किलोमीटर्स। डिस्टेंस पे देखेंगे हम वाई एक्सिस पे है, 50 किलोमीटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ। अब ये दोनों वैल्यूज़ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू प्लॉट करेंगे। टाइम है 2 आवर्स और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। टाइम है 2 आवर्स, 2 आवर्स से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, तो 100 किलोमीटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इनके पॉइंट ऑफ 6 इंटरसेक्शन को हम मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी 3 वैल्यूज़ भी इस ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। सभी वैल्यूज़ के जो पॉइंट ऑफ 6 इंटरसेक्शन है, अब हम इन सबको ज्वाइन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ जो बना है वो स्ट्रेट लाइन बना है। इसका मतलब क्या है कि जो व्हीकल है जिसका ग्राफ हमने बनाया वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर इस तरह का है, या तो ऐसा है ग्राफ या फिर ऐसा है या पैराबोला है, तो हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसी तरीके से आपको एक और ग्राफ प्लॉट, ये जो गिवन डेटा है इसका आपको डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर पे। आई होप आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ प्लॉट करना आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।